बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 12 में आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये डिस्कस करते हैं जिस चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये अल्केन्स है कि अल्केन्स दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जब कोई कंपाउंड जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ बनती है। अब जो अल्केन्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था, इनको पैराफिन्स भी कहते हैं और पैराफिन्स कहते हैं लिटिल एफिनिटी, लिटिल अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन। अल्केन्स जो हैं ये स्टेबल कंपाउंड हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये इतनी आसानी के साथ किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनको रिएक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ख़ास कंडीशंस चाहिए, वो कंडीशंस इनको प्रोवाइड कर दी जाएं तो ये रिएक्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में दो तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं अल्केन्स के। सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड जो है वो कहलाता है हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन हैलोजन्स के साथ रिएक्शन। हैलोजन्स के साथ जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अल्केन। हैलोजन्स के साथ जो अल्केन का रिएक्शन है वो रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादल, रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट, कि एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर दो। तो ये जो रिप्लेसमेंट वाला रिएक्शन होता है कि जब कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम लगा दिया जाए, किसी हाइड्रोजन एटम की जगह कोई दूसरा एटम आ जाए तो वो रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, मुतबादल रिएक्शन, कि उसमें हमने एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट प्लेस कर दिया। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उनकी ये मखसूस प्रॉपर्टी है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये स्पेसिफिक या यूनिक प्रॉपर्टी कहलाती है अल्केन्स की। अब अल्केन्स जो हैं, अब ये हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर जो एलिमेंट रिप्लेस होगा वो एलिमेंट होगा कोई हैलोजन। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोरीन, कि जो अल्केन्स हैं वो क्लोरीन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब जो सबसे सिंपल अल्केन है वो है हमारे पास मीथेन CH4, इसका रिएक्शन हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ। हैलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको जब भी किसी रिएक्शन में लिखना हो तो हम Cl2, Br2, F2, I2 इस फॉर्म में राइट करते हैं, क्योंकि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको Cl2 लिखा जाता है। तो CH4 एक अल्केन है, सबसे सिंपलेस्ट अल्केन। ये Cl2 जो कि हैलोजन है उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब इसके तीन केसेस हैं। अगर तो डिफ्यूज्ड सनलाइट हो, अगर डिफ्यूज्ड सनलाइट हो तो ये नॉर्मल तरीके के साथ रिएक्शन करता है। अगर डार्क लाइट हो, अगर डार्कनेस हो, अंधेरा हो, तो फिर तो ये रिएक्शन करता ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता। अंधेरे में अल्कीन हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। डिफ्यूज्ड सनलाइट, मध्यम रोशनी में ये फेयरली रिएक्ट करता है, नॉर्मल तरीके से इसका रिएक्शन होता है। और अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो, बहुत तेज़ धूप हो, तो ये रिएक्शन जो है बहुत शिद्दत के साथ जो है वो ये रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन बनता है। तो सबसे पहले हम जो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रिएक्शन है
वो रिएक्शन जो है वो चेक करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है। तो ये मीथेन जब इसके साथ रिएक्ट करता है डायरेक्ट सनलाइट की मौजूदगी में, डायरेक्ट सनलाइट में, तो कार्बन अलग हो जाता है, ये वाला कार्बन, तो बाकी जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, HCl बन जाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 4 कर देते हैं, H4 हो गए, Cl भी 4, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इस तरीके से मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कार्बन को अलग कर देता है। अब यही रिएक्शन अगर डिफ्यूज्ड सनलाइट के अंदर हो, मध्यम रोशनी के अंदर हो, तो फिर हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो ये रिएक्शन जो है वो होगा डिफ्यूज्ड सनलाइट के अंदर। अब ये है हमारे पास एक मीथेन CH4, इसका रिएक्शन Cl2 के साथ। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रा करता हूँ। ये है हमारे पास मीथेन CH4 और ये है हमारे पास Cl2। अब इन दोनों का रिएक्शन होना है। ये रिएक्शन जो है वो डिफ्यूज्ड सनलाइट में है। अब रिप्लेसमेंट होनी, कैसे रिप्लेसमेंट होगी? ये हाइड्रोजन की जगह पर ये Cl आ जाएगा, ये Cl इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? HCl। और यहाँ पर क्या है? CH3, और इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया? Cl। तो ये बन गया CH3 और साथ Cl। पहले था CH4 मीथेन, एक H हटाई तो ये मिथाइल बन गया, साथ लग गया क्लोरीन तो मिथाइल क्लोराइड। इसको हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो CH3Cl है ये फिर रिएक्ट करता है, CH3Cl प्लस Cl2 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब फिर हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है, तो ये CH3 को मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, CH3। अब ये रिप्लेसमेंट, इस H की जगह पर क्या आ गया? ये Cl, ये Cl यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर और Cl यहाँ पर। तो ये क्या बच गया? CH2, Cl एक पहले था, एक यहाँ पर और आ गया, तो ये बन गया CH2Cl2। और ये जो H था ये इस Cl इसकी जगह पर आ गया, तो ये H और ये Cl, तो ये बन गया HCl। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। ये मीथेन था पहले, एक क्लोरीन साथ अटैच हुआ था क्लोरोमीथेन, अब 2 क्लोरीन हो गए तो डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होगा? अब ये जो CH2Cl2 है इसका रिएक्शन करना है हमने, CH2Cl2 का रिएक्शन Cl2 के साथ। तो इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इस तरीके से लिख लेते हैं, ये 2 हाइड्रोजन है और ये 2 क्लोरीन है और ये Cl इस तरीके से है, Cl2। अब इसकी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, इसकी और इसकी। ये H यहाँ पर आ जाएगा और Cl यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बाकी बचेगा, CH और Cl कितने हो जाएंगे? 1 2, और एक यहाँ पर आएगा तो 3, CH ये बन जाएगा CHCl3, और ये H यहाँ पर आया, HCl बन गया। 3 क्लोरीन हो गए तो इसका नाम बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है CHCl3, ये रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला,
अब इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये Cl यहाँ पर आ गया, 1 2 3 Cl पहले, एक और आ गया, तो ये बन जाएगा Cl4 और ये H यहाँ पर आ गया, 7 Cl HCl बन गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसे कह सकते हैं। तो क्योंकि ये ट्राईक्लोरोमीथेन था, उससे पहले डाई था, उससे पहले क्लोरो था, तो इसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। ये जो CHCl3 है, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, ये भी आपने याद रखना है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है? CHCl3। अब इन रिएक्शंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक हाइड्रोजन जब वो कम होता जा रहा है और उसकी जगह पर Cl आता जा रहा है। पहले CH स्टार्ट में 4 थे, CH4, फिर हो गया CH3Cl, फिर हो गया CH2Cl2, फिर हो गया CHCl3 और फिर हो गया CCl4। हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, 4 फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 फिर 0। क्लोरीन यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4, क्लोरीन इंक्रीज होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन कम। टोटल कार्बन के साथ 4 एटम है, यहाँ पर 4 एटम हाइड्रोजन के, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन और यहाँ चारों क्लोरीन। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो इस तरीके से कार्बन में 4 बॉन्ड जो है सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है डिफ्यूज सनलाइट के अंदर, तो ये रिएक्शन जो है ना वो होते हैं। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस करना है वो है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब जलने का अमल। जितने भी फ्यूल्स हैं, तो अल्केन जो है ये एक फ्यूल है, इसमें जो मीथेन है ख़ास तौर पर डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्केन्स जो हैं ये हवा की मौजूदगी के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होते हैं, कंबस्टिबल रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब भी कंबस्शन रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन, गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल है उनके अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर ये रिएक्शन होता है, गाड़ियों के इंजन्स के अंदर। इसके अलावा जो घरों में हीटर इस्तेमाल होते हैं उनमें जो गैस आती है डोमेस्टिक हीटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। कुकिंग अप्लायंसेस जो हैं उनके अंदर ये कंबस्शन का अमल होता है, जलने का अमल, चीज़ों को पकाने का अमल। अब ये रिएक्शन जो है 2 तरह का है, एक है ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ एयर, और एक है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले ये हम लिखते हैं मीथेन CH4, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और जब भी ये रिएक्शन होगा तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, वाटर और साथ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। जलने का अमल जहाँ भी वो चीज़ जली हो तो आप पास हाथ लेकर जाएंगे, आग जलेगी, हाथ गर्म, इसका मतलब वहाँ से हीट जो है वो बाहर निकल रही है। तो ये मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ वाटर बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए H4 एटम है, इसको 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएं, O कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी 2 लगा दें। यह है एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्शन। अब अगर लिमिटेड सप्लाई हो, फिर CH4 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। लिमिटेड सप्लाई होती है, फिर CO2 नहीं बनता, फिर क्या बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ख़तरनाक है, ये सफोकेशन क्रिएट कर देती है और डेथ, मौत की वजह भी बन सकती है। तो ये CO + C इस रिएक्शन में CO बनता है, साथ कार्बन और साथ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर हम इस इक्वेशन को जो है वो साथ बैलेंस कर लें तो उसके लिए 3, कार्बन यहाँ पर 2 और 1 3 थे, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 6 और 2 8 4 O2। इस तरीके से ये कोई 2 कंबस्शन रिएक्शन है, ये एक्सेस ऑफ एयर के अंदर और ये लिमिटेड
सप्लाई ऑफ एयर के अंदर। तो ये दो तरह के केमिकल रिएक्शन थे हमारे सिलेबस में, हेलोजिनेशन और कंबस्शन रिएक्शन। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। शुक्रिया।